हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2 एटमॉस्फेयर का। ठीक है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी मैंने वही किया है कि क्योंकि चैप्टर 2 जो था एटमॉस्फेयर उसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा है। लगभग 5 वीडियोज में ये पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है। आप जाए हमारे चैनल पर और चैप्टर 2 का मैंने प्लेलिस्ट पूरा बना के रखा है। वहां पे 5 या 6 वीडियोज, मेरे ख्याल से 5 ही वीडियोज है। उन 5 वीडियोज में मैंने पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और ये उसके क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर नहीं लिखा है बिकॉज आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे ही है कि जिनका आंसर आपके बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपके सामने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसे बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डोल्ड्रम? क्वेश्चन नंबर 3, what is relative humidity? Question number 4, what is inversion of temperature? Inversion of temperature किसे कहते हैं? Question number 5, what is ITCZ? Intertropical Convergence Zone, ये क्या होता है? Question number 6, what is Chinook? Question number 7, mention 2 characteristic features of jet stream. Jet stream जो होता है उसका 2 फीचर यानी 2 खासियत आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज अल्बेडो? क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेशर बेल्ट शिफ्ट विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, एक्सप्लेन। बोल रहा है कि प्रेशर बेल्ट जो होता है वो सन के साथ मूव होता है, यानी सन जिस तरह से, चूंकि सन तो एक जगह पर है, ठीक है, और हमारा अर्थ जो होता है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है ना, तो सन जिस तरफ होता है हमारा प्रेशर बेल्ट भी उसी तरफ शिफ्ट कर जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, तो मैंने पहले ही बोल के रखा है, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इंस्टा का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज एरोसोल? क्वेश्चन नंबर 13, हाउ इज ड्यू फॉर्म्ड? हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फॉग फॉर्मेशन? बोला ड्यू किस तरह से फॉर्म करता है और ये फॉग से कितना डिफरेंट है, मतलब कैसे अलग हुआ ये। ठीक है, यानी फॉग से ये किस तरह से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अ वार्म फ्रंट? एक वार्म फ्रंट किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज कोल्ड फ्रंट? कोल्ड फ्रंट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डू जेट प्लेन्स फाइंड दियर सेफ एयर रूट्स थ्रू स्ट्रेटोस्फेयर? बोल रहा है कि जो जेट प्लेन्स होते हैं, यानी जो पायलट जो जेट प्लेन्स को उड़ाते हैं, ठीक है, यानी पायलट जो एरोप्लेन को उड़ाते हैं, जेट प्लेन्स को उड़ाते हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही क्यों उड़ाते हैं? ट्रोपोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, उसमें क्यों नहीं उड़ाते हैं? ये स्ट्रेटोस्फेयर को वो इतना सेफ जोन क्यों मानते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोपोपाउज। ट्रोपोपाउज का खासियत बताना है, सिग्निफिकेंस बताना है, अहमियत बताना है। ठीक है, ट्रोपोपाउज आपको पता ही होगा, ये ट्रोपोस्फेयर है और ये स्ट्रेटोस्फेयर है, इन दोनों के बीच में जो पड़ता है इसी को बोलते हैं ट्रोपोपाउज। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज एल नीनो? क्वेश्चन नंबर 19, वेयर एंड व्हाई द ट्रेड विंड्स अनएबल टू काउज रेनफॉल? बोल रहा है कि ट्रेड विंड्स जो होता है वो कहां पर और क्यों बारिश बरसाने में वो बारिश नहीं बरसा पाते हैं। ठीक है, वेयर एंड व्हाई द ट्रेड विंड्स अनएबल टू काउज रेनफॉल? बोल रहा है ट्रेड विंड की वजह से रेनफॉल क्यों नहीं होता है, वो रेनफॉल क्यों नहीं बरसा पाते हैं और कहां पर ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन हॉर्स लैटिट्यूड्स। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज फ्रंटल रेनफॉल? फ्रंटल रेनफॉल किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेट्स लॉ? बाय बैलेट्स लॉ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज मॉनसून करंट? मॉनसून करंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर प्लैनेटरी विंड्स? प्लैनेटरी विंड्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, नेम 2 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। 2 ट्रॉपिकल साइक्लोन का आपको नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज मेटियोरोलॉजी? मेटियोरोलॉजी क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज लैप्स रेट? लैप्स रेट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज ओजोन होल? ओजोन होल क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज फेरल्स लॉ? क्वेश्चन नंबर 30, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोथर्म। आइसोथर्म का 2 आपको खासियत बताना है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज आई ऑफ अ साइक्लोन? साइक्लोन का आई यानी आंख, आई ऑफ साइक्लोन किसे कहते हैं?
तो वो तो था 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। ठीक है, दोनों में फर्क बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ ऑल्टीट्यूड इन ट्रोपोस्फेयर। बोल रहा है ट्रोपोस्फेयर जो सबसे लोअर लेयर होता है एटमोस्फेयर का, वहां पे हाइट बढ़ने से टेम्परेचर कम क्यों होता है। यानी जैसे जैसे हम लोग हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि 1 किलोमीटर के ऊपर जाने पर, अगर हम लोग 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। इसी को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, है ना। तो ये क्यों होता है और ये ट्रोपोस्फेयर में क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स टू आइडेंटिफाई द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इन टेम्परेचर रेनफॉल ग्राफ। बोल रहा है कि 3 फैक्टर्स बताइए। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स टू आइडेंटिफाई द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इन टेम्परेचर रेनफॉल ग्राफ। बोल रहा है कि एक टेम्परेचर रेनफॉल ग्राफ को देखकर, ठीक है, आपके पास एक ग्राफ पेपर आ गया मान लीजिए, और उसमें टेम्परेचर रेनफॉल का एक बार डायग्राम बना हुआ है या पॉलीग्राफ बना हुआ है, और वहां पे या लाइन ग्राफ बना हुआ है, पॉलीग्राफ मैंने बोल दिया, लाइन ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, लाइन ग्राफ या बार डायग्राम बना हुआ है आपके पास एक ग्राफ पेपर में। तो आप कैसे पहचानोगे कि वो एक मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। कोई और भी तो हो सकता है, बहुत सारे डेजर्टिक टाइप क्लाइमेट होता है ना, वो सब भी क्लाइमेट हो सकता है। मेडिटेरेनियन होगा इस बात का क्या सबूत है, कुछ फैक्टर्स तो होने चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है, इसको तो मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी वीडियोज में। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेटिक रीजन्स। बोला ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेटिक रीजन जो है उसका कुछ आप फीचर्स बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेड विंड एंड वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड के बीच क्या फर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एंड मानसून क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन और मानसून क्लाइमेट में फर्क बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन 3 मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर वेरिएशन इन एटमोस्फेयर। बोल रहा है कि 3 मेजर फैक्टर्स बताइए जो टेम्परेचर वेरिएशन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी एक्सप्लेन 3 मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर वेरिएशन इन एटमोस्फेयर। यानी एटमोस्फेयर में जो टेम्परेचर का इतना ज्यादा फर्क देखा जाता है, कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा है कहीं पे कम है, तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स तो होंगे, है ना। तो उन फैक्टर्स 3 फैक्टर्स को आपको बताना है। नंबर 11, व्हाई इज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ डेजर्ट्स वेरी हाई। बोल रहा है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो डेजर्टिक रीजन में इतना ज्यादा हाई क्यों होता है। आपको पता ही होगा डेजर्ट रीजन में क्या होता है, दिन के वक्त बहुत ज्यादा गर्मी, रात के वक्त बहुत ज्यादा ठंडा, तो जाहिर सा बात है वहां पे डिफरेंसेस तो इतने हैं, तो वहां का एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, रेंज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो अगर दिन के वक्त बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, रात के वक्त बहुत ज्यादा ठंड है, यानी लो टेम्परेचर है, तो जाहिर है उसका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मैक्सिमम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डू हाई प्रेशर जोन्स लाई नियर द पोलर एरियाज। बोल रहा है हाई प्रेशर जोन जो होते हैं वो पोलर एरियाज की तरफ क्यों होता है। क्योंकि पोलर एरियाज जो होता है वो सर्दी वाला इलाका होता है ना, बहुत ज्यादा ठंड इलाका होता है, और ठंड इलाका में कैसा हवा बनेगा, वहां का जो हवा होगा वो हेवी होगा, है ना, और हेवी का तो प्रेशर हाई ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन हाउ ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट्स। ओजोन होल जो है, हाउ ओजोन लेयर जो है वो किस तरह से डिप्लीट हो रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज इक्वेटोरियल रीजन अ लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल रीजन एक लो प्रेशर बेल्ट क्यों है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के पीछे कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या हैं। यहां पर बेसिकली आपको यही बताना है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स है वो क्या क्या है। टेम्परेचर है, वाटर वेपर है, रेनफॉल, ये सब कंट्रोलिंग फैक्टर्स है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के। ठीक है, उसके बाद एक है लास्ट एयर प्रेशर। ठीक है, ये सारे रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला है। क्वेश्चन नंबर 1,
गिव एन अकाउंट ऑफ एटमोस्फेरिक लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में ही आपको बताना है। कुछ खासियत आपको बता देनी है कि हाँ, ट्रोपोस्फेयर का हाइट इतना से इतना होता है और वहां पर हाइट बढ़ने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना। जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और स्ट्रेटोस्फेयर में आप जानते हैं इसका उल्टा होता है। और कुछ खासियत आपको बता देनी है। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर का तो एक खासियत ये होता है कि जो पायलट्स होते हैं वो जेट प्लेन्स को स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर में ही उड़ाना पसंद करते हैं। और मतलब कुछ खासियत आपको बताने हैं, 5-6 इसका बता दिएगा, 5-6 इसका बता दिएगा, हो जाएगा। एक एटमोस्फेरिक अकाउंट इनका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द लोकेशन ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन एंड डिस्कस इट्स मेजर क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। बोल रहा है लोकेशन बताना है। मेंशन द लोकेशन ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन। मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन का लोकेशन क्या है एंड डिस्कस इट्स मेजर क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। बोल रहा है कि उन फैक्टर्स को आप बताइए जो इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट को लो प्रेशर बनाता है और पोलर को हाई प्रेशर बेल्ट बनाता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स तो होंगे, उनको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन विथ स्केचेस द ओरिजिन एंड डायरेक्शन ऑफ प्लैनेटरी विंड्स ऑफ द वर्ल्ड। बोल रहा है कि स्केचेस के जरिए ये बताइए कि प्लैनेटरी विंड्स कहां से ओरिजिनेट होता है, ओरिजिन एंड डायरेक्शन ऑफ प्लैनेटरी विंड, और उनका डायरेक्शन किस तरह से तय होता है। ठीक है, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेटिक रीजन। बोल रहा है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेटिक रीजन का कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताना है कि हाँ, वहां पे टेम्परेचर इतना होता है, वहां का लोकेशन ये है, वहां के किस तरह के नेचुरल वेजिटेशंस होते हैं, वहां का क्लाइमेट किस टाइप का होता है, ठीक है, रेनफॉल कितना होता है, ये सब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का जो असर होता है, इन्फ्लुएंस होता है, उसके बारे में आपको बताना है कि हाँ, ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या हो सकता है दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन द काउजेस ऑफ वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कहीं पर प्रेशर हाई होता है, कहीं पर प्रेशर लो होता है, तो उसके पीछे कुछ वेरिएशंस होते हैं, कुछ काउजेस होते हैं उनके वेरिएशंस के पीछे कि हाँ, क्यों यहाँ पर एटमॉस्फेयर ज्यादा है, क्यों यहाँ पर एटमॉस्फेयर कम है। इसके पीछे कुछ काउजेस तो होंगे, कुछ फैक्टर्स तो होंगे, उनको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टिंग्विश बिटवीन टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में आपको फर्क बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज ओजोन लेयर क्रिएटेड। ओजोन लेयर किस तरह से बना। डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेरियस गैसेस फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। बोल रहा है कि उन गैसेस का आप रोल बताइए, जो बहुत सारे जो गैसेस हैं जो ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेरियस गैसेस फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन हुआ उसके पीछे कौन कौन से गैसेस थे और उनका क्या रोल था। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ एनी 2 टाइप्स ऑफ रेनफॉल विद डायग्राम्स। बोल रहा है कोई 2 टाइप का जो रेनफॉल होता है, हम लोग जानते हैं ना रेनफॉल 3 तरह का होता है ना, तो उसमें से कोई 2 तरह के रेनफॉल के बारे में आपको बताना है विद डायग्राम्स के बारे में। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रहा है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रेनफॉल। मतलब यहाँ तो आपको सिर्फ 2 टाइप के बारे में पूछ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे वेरियस टाइप्स बोल दे रहा है, तो आप तीनों के बारे में बताएंगे। ठीक है, बिकॉज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, है ना। तो ये था हमारा चैप्टर 2 एटमॉस्फेयर का 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।